भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। आज है 30/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ज्ञानी बच्चे, जी बाबा, इन दान पुण्य यज्ञ तप आदि करने से मैं नहीं मिल सकता हूँ। मैं तो आता ही हूँ अंत में। जो आकर मेरे बनते हैं उन्हों को ही वर्षा मिलता है। ओम नमः शिवाय। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा के गले पिरोने अथवा गले का हार बनने हम यहाँ आए हैं, और इस बेहद पिता के दर पर नहीं, घर में आए हैं। उनकी दर नहीं, घर कहेंगे। बाप दादा माँ का ये घर है। तुम घर में आए हो। तुमको कुछ मांगने का नहीं रहता है। तुमको पता ही नहीं है हम क्या मांगेंगे। जैसे लौकिक बच्चा जन्म लेता है, उनको माता पिता से कुछ मांगने की आशा रहती है क्या? नहीं, ये एक लोभ है। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बन जाता है, ये भी ऐसे है। तुम माता पिता के बने हो तो फिर मांगने की दरकार नहीं रहती। सोच समझकर माता पिता के तुम बने हो। जानते हो, माता पिता से हमको स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। जैसे बच्चों को कुछ मांगना नहीं पड़ता, वैसे तुमको भी कुछ मांगना नहीं है। बाबा समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का खजाना देते हैं। हर एक बात का पुरुषार्थ करना होता है। अब के पुरुषार्थ से तुम बेहद के राजा ही भोगते हो। फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता है। दुनिया के मनुष्य, विद्वान, आचार्य आदि को पता नहीं है कि भक्ति मार्ग शुरू कब से होता है। तुम जानते हो, आधा कल्प बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। उनसे पहले भक्ति का चिन्ह भी नहीं रहता। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, इसलिए झाड़ में भी दिखाया हुआ है। आधा कल्प बाद फिर भक्ति शुरू हो जाती है। 21 जन्म इस ज्ञान का वर्षा चलता है। वर्षा पूरा हुआ, फिर भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते हैं, इन दान पुण्य यज्ञ तप आदि करने से मैं नहीं मिल सकता हूँ। मैं तो आता ही हूँ अंत में। जो आकर मेरे बनते हैं इन्हों को वर्षा मिलता है। इसमें पूछने की बात नहीं रहती। तुम जानते हो, बाबा का बनने से हम गले का हार बन जाएंगे। सूर्यवंशी राजधानी ले सकते हैं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक हार बनते हो, वैजंती माला में पिरोते हो। ये है राजस्व अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। भक्ति मार्ग में सिर्फ रुद्र यज्ञ होते हैं। अभी तुम शिव शक्ति सेना हो, नॉन वायलेंस, गुप्त सेना। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बेहद के पिता का गले का हार बनते हो। जानते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। कितने ढेर बच्चे हैं। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा। तो दादा भी एक है, बाबा भी एक है, बच्चे अनेकानेक हैं, इसलिए नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, तो सिद्ध होता है तुम दादे की पोतरे पोत्रियां हो। बेहद पिता से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हेवन है नई दुनिया। हेल को नई दुनिया नहीं कहेंगे, हेल है पुरानी दुनिया। हेल से हेवन ले जाने के लिए जरूर बाबा को आना पड़े, इसलिए उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेल का मालिक तो रावण है, जिसकी मत पर मनुष्य चलते हैं। बाबा कहते हैं, यह सब है आसुरी मत। पतित होने के कारण ही उन्हों को असुर कहा जाता है। 5 विकार हर एक मनुष्य में है। नाम भी है कंस, जरासंगी, शिशुपाल, कीचक। ये सब असुरों के नाम हैं। जो द्रौपदियों के पीछे पड़ते हैं उनको कीचक कहते हैं। बाबा आकर चीरहरण करने से बचाते हैं। फिर 21 जन्म कोई चीरहरण नहीं करेंगे। नाटक में दिखाते हैं, कृष्ण द्रौपदी को साड़ी दे रहा है, तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं, द्रौपदी को 5 पति थे, यह भी रोंग है। शास्त्रों में झूठ लिखने से फिर ऐसी ऐसी रस्म रख दी है। कोई गुरु आया, बोला शास्त्रों में लिखा हुआ है द्रौपदी के 5 पति थे। चक्राता तरफ 5 पति करते हैं, तो ये खराबी हुई ना। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सबको पतित होने से बचाता हूँ। कभी कोई पूछे तो पहले अलफ का ही बताना है। बोलो, तुमको 2 पिता है। एक है लौकिक पिता, वो तो हर जन्म में बदली होते हैं, और हर जन्म में तुम बेहद के पिता को याद करते आते हो। वो है सबका पिता। भगवान तो नई दुनिया का रचने वाला है ना।
यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। ड्रामा में यह शास्त्र आदि भी नूंदे हुए हैं, जो मन कल्पित बैठ बनाते हैं। समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु राजयोग किसने सिखाया यह नहीं जानते। कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भगवान उवाच कहते हैं। तुमको समझाया गया है कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। तुमको कृष्ण के गले का हार नहीं बनते हो, वो तो राधे ही बनेगी, यह भी मनुष्य नहीं जानते। ऐसे थोड़ी है कृष्ण को 16,108 रानियां हो सकती हैं। चित्रों में तो है ही राधे कृष्ण बस। ये बातें तुम अभी समझते हो। बड़े बड़े विद्वान आदि तो बिल्कुल ही बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं जानते। अंधश्रद्धा में आए जो आया कर लिया। बुद्धिहीन अंधे की औलाद अंधे है ना। रावण ने सबको अंधा बना दिया है। अब बाबा कहते हैं सजनिया जागो, नवयुग आया। कलयुग के बाद फिर कौन सा युग आएगा? त्रेता को भी नवयुग नहीं कहेंगे। पहले है सतयुग, फिर त्रेता। नया युग एक ही सतयुग को कहा जाता है बस, त्रेता को भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हो? निश्चय है ना। तुम ही आकर ये सब बातें समझते हो और जीते जी शिव बाबा के बनते हो। अपन को आत्मा समझते हो। शरीर का भान छोड़ अब हम आपके बने हैं। बाबा कहते हैं अब नाटक पूरा हुआ। मैं आया हुआ हूँ तुमको घर ले जाने के लिए। ये है पार्ट बजाने का मांडवा। इनका अंत नहीं पा सकते। तो अब बेहद के पिता को और उनके प्राप्ति को जानना तो तुम्हारा हक है। बेहद के पिता का घर कितना बेहद का बड़ा है। कितनी भी कोशिश करते हैं दूर दूर जाने के लिए, परंतु अंत तो पा नहीं सकते। सागर ही सागर है। कहेंगे सृष्टि बेअंत है। बच्चों का काम है सबको समझाना। इसमें कुछ मांगने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, अब तुम ये प्राप्ति करो। चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी राजधानी लो, अपनी सीट रिजर्व कर लो। बरोबर मम्मा बाबा की सीट तो नामी ग्रामी है। ये तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसको स्वराज्य कहा जाता है। ये है स्वराज्य के लिए ज्ञान का यज्ञ। तुमको स्वराज्य मिलता है। जो भी सब मनुष्य मात्र हैं इस यज्ञ में स्वाहा होने हैं, इसलिए इनको यज्ञ कहा जाता है। तुम जानते हो बंबोर को आग लगेगी। तुम बाबा के पास आते हो पुरानी दुनिया को छोड़ देने। आप मुए मर गई दुनिया। तुम अशरीरी हो जाते हो तो कुछ है नहीं। फिर शरीर मिलता है तब दुनिया का ख्याल होता है। अब पहले तो पुरानी दुनिया को छोड़ना है। शरीर का भान छोड़ शिव बाबा के गले का हार तुम बनते हो। बाबा कहते हैं मेरे में जो गुण हैं वो तुमको सिखलाता हूँ। कोई भी नई इन्वेंशन निकालते हैं तो उसकी वृद्धि राजाओं द्वारा कराते हैं। यहाँ भी राजा होता तो उन द्वारा ज्ञान फैलता, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। बाबा ने तुमको नई इन्वेंशन बतलाई है। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, कितना माथा मारना पड़ता है। कोई इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट को बतलाते हैं वृद्धि में लाने के लिए। तो तुमको बेहद के बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। तुमको पूछने की भी दरकार नहीं रहती। सब कुछ आपे ही बतलाते जाते हैं। इतना दिन कितना पढ़ाया है। पढ़ाते पढ़ाते अब तुम्हें ज्ञान का तंत्र सार देते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण कर लिखो। बुद्धि में यह पक्का रहना है 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो कितने मनुष्य हैं। पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता। जहाँ तहाँ से अनाज मांगते रहते। इतना सारा अन्न इकट्ठा करे या बनाए जो भारतवासी खाए, सो तो कर नहीं सकते। तुम जानते हो लड़ाई जरूर होगी। स्टीमर आना बंद हो जाएगा। अकाल भी बहुत पड़ेगा। बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलधार बरसात आदि सब आपदाएं आती हैं। मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करते हैं। तुम देखेंगे जरूर विनाश कैसे होता है। रिहर्सल तो होती रहती है। कहते हैं चीन रसिया को तो हम इतने में उड़ा देंगे। तुम बच्चे जानते हो यह तो उड़ना ही है लड़कर। अभी तुम समझ गए हो यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता और क्या कर रहे हैं। उनके प्लान्स देखो और तुम अपना प्लान देखो। तुम्हारा है सच्चा प्लान।
वो कहते तो हैं हम इतना अनाज देंगे जो वहाँ से कब मंगाना न पड़े। डैम सारे कितनी बनाते हैं, फिर टूट पड़ती हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इसको नेचुरल कैलेमिटीज़ कहा जाता है। बहुत आपदाएं आएंगी। तुम बच्चों को बड़ा स्थिरम रहना चाहिए। इस पुरानी छीछी दुनिया में कितना रहना है। तुम चाहते हो बस अभी सुखधाम बन जाए, परंतु तुम तो अभी बाबा के साथ हो, बहुत सेवा करते हो, हर एक को लिबरेट करते हो। पतित पावन की तुम सेना हो, सबको पावन बनाते हो। समझाना पड़े कि 5000 वर्ष पहले भी हमने यह राखी बांधी थी। सतयुग त्रेता में फिर ये राखी बांधने की दरकारी नहीं रहती। फिर द्वापर से यह रस्म शुरू होती है, वो है ही भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम आए हैं गले का हार बनने। बच्चों को कितनी खुशी है। बस अभी हम गए कि गए। पाप कर्म विकर्म की गति तो समझाते रहते हैं। जो कुछ इस समय समझा रहे हैं हुबहू अक्षर बाय अक्षर 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। और कोई मनुष्य ऐसे थोड़ी कहेंगे। हम जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही 5000 वर्ष पहले बैठे थे। तुमको सुनाया था इन्हीं कपड़ों में। मनुष्य मिनट बाय मिनट जो बात होती है फिर कल्प बाद यही रिपीट करेंगे। ये बात तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं है। वो भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। उन्हों की बुद्धि में ही धारणा हो सकती है। यह ध्यान में रखना है हम एक्टर से। कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था जो अब बाबा करा रहे हैं। कल्प बाद भी फिर ऐसा ही होगा। यही गीत आदि बजेंगे। कितनी वंडरफुल समझने की बातें हैं ना। बाबा कहते हैं इस पुराने शरीर को भी भूलना है। बेहद का बाबा कहते हैं अब अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनना है। आत्मा को ही दुख फील होता है ना। आत्मा कहती है हम ये शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे। यह बहुत पुराना शरीर है, अब जाना है फिर नई दुनिया में। वहाँ शरीर भी नया मिलेगा। उसको कहा जाता है सतयुग नई दुनिया। तुम जानते हो बरोबर बाबा से प्रॉपर्टी मिलनी है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। द्वापर से लेकर अपने कर्मों अनुसार लौकिक पिता से वर्षा लेते आए हो। सतयुग त्रेता में तो इस जन्म के पुरुषार्थ की प्रारब्ध चलती है। यहाँ से तुम प्रारब्ध बनाकर जाते हो। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा व बुरा कर्म करते हैं। ये यहाँ समझाया जाता है कर्म यहाँ कूटने पड़ते हैं, जो करेगा सो पाएगा। अब तुम अपनी मेहनत से 21 जन्मों का वर्षा लेते हो। अब जो चाहे सो पुरुषार्थ कर लो। फीमेल भी कितना उच्च मर्तबा पाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, इनका मूल्य कोई बता नहीं सकते। कोड़ी जैसा जन्म में तुम कितने दुखी हो, रोना पीटना क्या लगा हुआ है। आफतों से मनुष्यों को नींद नहीं आती, गोली लेकर आराम करते हैं। बड़ा हंगामा होना है, सारा राज्य चला जाएगा। मिलिट्री आदि सबको जाने का है। तुमको मिलिट्री से ही फिर राज्य मिलना है। जो बड़े बड़े होंगे उनके हाथ में पावर आ जाती है। जैसे पाकिस्तान के एक मार्शल के हाथ में कितनी ताकत है, ये भी ऐसे होना है। सारा राज्य टूट पड़ता है। तुम जानते हो हम बहुत अच्छा जन्म लेंगे, बाकी थोड़ा समय है। अब मनुष्यों की सूरत भल गोरी है, खूबसूरत है, परंतु है कितने दुखदाई। गोरी के पिछाड़े भी बहुत पड़ते हैं। काला होना अच्छा है, काले को अभिमान नहीं रहता, गोरी को अभिमान बहुत रहता है। इसलिए एक तो काला बनना अच्छा, दूसरा कुमारी बनना अच्छा। बाबा कहते हैं मैं कालों को ही गोरा बना देता हूँ। तुम जानते हो हम जैसे हैं बेहद के माता पिता के गले का हार बनते हैं। बाबा बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ये तो देख रहे हो समय आता जाता है। बड़ी काउंसिल बना रहे हैं शांति कराने के लिए। फिर जब 2 बंदर पूरा लड़ेंगे तब समझना मक्खन अब हम कृष्णवंशियों को मिलना है। ये है कंसपुरी, वो है कृष्णपुरी। वैशाल्य वैतरणी नदी को पार कर अब स्वर्ग में जाते हो। ये अंतिम जन्म है। विषय वैतरणी नदी से हम पार करते हैं, इस रोरो नरक से हम पार करते जाते हैं। अच्छा, बाबा फिर भी कहते हैं मेरे गले का हार बनो, तब तुम विजय माला में पिरोए जाएंगे, विष्णु के कुल में जाएंगे। अच्छा, बाप के सिकलदे ज्ञान सितारों प्रति रूहानी माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। कभी समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सत्युग के आरंभ में कहते आओ, तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे अंत की उम्मीद नहीं रखते। उनका स्लोगन होता है जो करना है आज, आज भी नहीं अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।